ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की। और शुरुआत हमने कहा कि मणिपुर में। क्यों? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भैया पुलिस वाले धक्का मत दो, कुछ नहीं होने वाला। और भैया ऐसी शक्ति से धक्का दोगे तो आपको परे कर देंगे ये लोग, तो रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो हुनर का कैपिटल है यहां पे। लड़ाई हिंदुस्तान में, लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है। धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही दो तीन नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। सॉरी, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। क्या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। आपने देखा होगा, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखा आपने? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? तीन कारण हैं, तीन तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की, इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू होती है। उनके महीनों बाद इंक्वायरी आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। यह दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है तीन तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने परसेंट हैं पिछड़े वर्ग के लोग हिंदुस्तान में? कितने हैं? 50% हैं। दलित कितने हैं? 15%। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। सब मिला के कितने हुए?
90, तकरीबन 90। मीडिया में 90% के कितने लोग? मीडिया में 90% के कितने लोग? इनकी मालिकों की लिस्ट निकालो। आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी हो, एक नहीं मिलेगा। फिर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। आप ना बड़ी कंपनियों में हो, ना मीडिया में हो, तो हो कहां आप लोग? कहां हो? मीडिया में नहीं हो, बड़ी कंपनी में नहीं हो, बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल कॉलेजेस के सरकार में भी नहीं हो। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, उसमें से 3 ओबीसी हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो 90% को 6 रुपए मिलते हैं। 6 रुपए 90% के अफसर निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, आप कहीं हो ही नहीं, आप कहीं नहीं हो। आपको कहा जाता है, आपको कहा जाता है भारत माता की जय बोलो। भारत माता में 90% आप लोग हो, 90% आप लोग हो, मगर देश की भागीदारी में, देश के धन में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आप मजदूरी करते हो या फिर आप बेरोजगार हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते हो, मनरेगा का काम करते हो, तो आप लोग कहीं नहीं हो। पहले आपके रास्ते थे, आपका रास्ता सेना में जाने का था, उसको बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब आपको कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। चाइना के सैनिक 5 साल ट्रेनिंग करेंगे, हमारा अग्निवीर 6 महीने ट्रेनिंग करेगा, और जब अग्निवीर शहीद होगा उसे ना पेंशन मिलेगी, ना उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। उसे कहा जाएगा आप मर गए मगर आप शहीद नहीं हो। पब्लिक सेक्टर को ये एक के बाद एक बेच रहे हैं। किसके हाथ में दे रहे हैं? उन्हीं अदानी अंबानी के हाथ में दे रहे हैं। हाँ, तो यही बात हो रही है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। दूसरा कदम, 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को हमारी सरकार देने जा रही है। ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 20 लोगों 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। ये हर रोज अरबपतियों को धन देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का, 8,400 रुपए महीने का देने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। यहां पे आपको आपका जो स्किल है, हुनर है,
उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहां पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना चाहिए। ये है सच्चाई। ये धारावी मेक इन इंडिया है। ये है मेक इन इंडिया असली। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेहनत आप करते हो और पैसा अडानी ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुलिस वालों का धन्यवाद। जय हिंद।